हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मीटर सेतु। ये हमारी सीरीज है 12th क्लास के लिए। जो हमारा टॉपिक है आज का मीटर सेतु, ये व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। और इससे पहली वीडियो में हमने व्हीटस्टेन सेतु पढ़ा है, जो हमारी जिसकी संतुलन की शर्त होती है P/Q = R/S। ये हम इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, मीटर सेतु। सबसे पहले हम मीटर सेतु का प्रयोग करते कहाँ हैं, ये यूज कहाँ होता है, हम वो जान लेते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत पर आधारित यंत्र है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, आप लिखोगे, मैं बोलता जाऊंगा, आप लोगों को लिखना है। किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण को क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसकी ये रचना लिखेंगे कि ये कैसे कैसे बना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, लकड़ी के एक बोर्ड पर, लिखो, लकड़ी के एक बोर्ड पर एल आकार की दो पट्टियां लगी रहती हैं, जिनमें दो दो संबंधक पेंच लगे रहते हैं। इन संबंधक पेंचों से एल मीटर लंबाई का एक मैग्नीन का प्रतिरोध तार AC जोड़ देते हैं। ठीक है, तथा इनके बीच में जो रिक्त स्थान बचता है, उसमें एक दूसरी पत्ती D लगा देते हैं। ठीक है, और इस D पत्ती के बीच वाले संबंधक पेंच से एक धारामापी कुंजी तथा एक जोकी B तार AC पर जोड़ देते हैं, जो तार को दो बराबर भागों में बांट देता है, A व B और B व C, जो व्हीटस्टेन सेतु के प्रतिरोध P और Q के रूप में कार्य करते हैं। तथा भुजा A और D के बीच में एक क्या लगा देते हैं हम, रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स R लगा देते हैं। तथा भुजा D और C के मध्य जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसे भुजा D व C के संबंधक पेंचों द्वारा जोड़ देते हैं। इसके बाद लिखोगे, तथा भुजा A और C से एक बैटरी B1, एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इतना हमें लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे कि सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध R निकाल लेते हैं। ठीक है, तथा क्या करते हैं, कुंजी K को बंद कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, कुंजी K को बंद कर देंगे। अब जो सर्पी कुंजी है, ये हमारी जो है सर्पी कुंजी है, उसे तार AC पर खिसकाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं या ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं कि धारामापी G में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इस स्थिति में क्या होगा, जब धारामापी G में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, तो बिंदु B व D समान विभव पर होंगे। जब बिंदु B व D समान विभव पर होंगे, तो हम उसके बाद लिखेंगे कि बिंदु B को, जो बिंदु B है, कैसा होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा। अब यहां तक जितना मैंने बोला है, आपको उतना लिखना है। उतना लिखने के बाद आप लिखोगे व्हीटस्टेन सेतु के सिद्धांत से। अब एक बात बताओ, जब हमने क्या किया, ये जो हमारा धारामापी कुंजी है, इससे हमने क्या किया, एक B जोकी जोड़ दिया, और इस B जोकी को इस तार पर कहीं भी आसानी से खिसका सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसे इस तार पर लगाते हैं, तो ये दो बराबर भागों में बटेगा, A और B और B और C। तो अब हम क्या करेंगे, और ये जो A और B है, ये किसका काम करेगा, व्हीटस्टेन सेतु के प्रतिरोध P का, और जो B और C है, ये व्हीटस्टेन सेतु के प्रतिरोध Q का। अब हम लिखेंगे कि भुजा AB का प्रतिरोध,
यहाँ हम लिखेंगे भुजा AB का प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या? P। P इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये P इज इक्वल टू सिग्मा L अपॉन अल्फा। ठीक है, अब भुजा AB का तो प्रतिरोध हो गया, अब भुजा BC का प्रतिरोध। क्या होगा? Q इज इक्वल टू सिग्मा, कुल लंबाई कितनी है यहां से यहां तक की L, और ये कितनी है 100 माइनस L, 100 माइनस L अपॉन अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत? अब वी डिस्टेंस सेतु में होता क्या है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। तो हम क्या करेंगे, यहां P अपॉन क्यू करेंगे, इससे इस वाली इक्वेशन को हम भाग देंगे, जो हमारा होगा सिग्मा L अपॉन अल्फा अपॉन सिग्मा 100 माइनस L अपॉन अल्फा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, L अपॉन 100 माइनस L, L अपॉन 100 माइनस L। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और यह बराबर किसके होगा स्टूडेंट, R अपॉन S के। ये होगा देखो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आई, P अपॉन क्यू की। ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, P अपॉन क्यू की। तो ये बराबर होगा R अपॉन S के। और यहां से अगर हम S का मान निकालें तो S का मान क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास, S का मान होगा, यहां से देखो R अपॉन 100 माइनस L अपॉन L। यही तो हमारे पास इसका मान होगा, S का मान। तो क्या हो गया, जो हमने प्रतिरोध बॉक्स से R प्रतिरोध निकाला था, प्रतिरोध बॉक्स से R प्रतिरोध निकाला गया था, तो उससे क्या हुआ, हमें S प्रतिरोध का मान ज्ञात हो गया। तो हमारा S बराबर क्या हो गया, S बराबर R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। और अगर हम क्या करें, इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालें, तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका सिग्मा इज इक्वल टू S, और प्रतिरोध का इसका मान होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन L। और इसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, ओम मीटर। ठीक है, तो इसके प्रतिरोध का मान होगा रो S पाई आर स्क्वायर अपॉन L, और इसका मात्रक होगा ओम मीटर। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में पढ़ा मीटर सेतु के बारे में, जो किस पे आधारित होता है, वीट स्टेन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।